आपके बॉल्स एकदम प्रॉपर्ली ब्रीथ कर सके। हिप से थोड़ी सी वो लूज आ रही है तो एक बार सिटअप करके जरूर देख लीजिए। परफेक्ट अंडरवेयर पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको उल्टा कर देना चाहिए तभी वॉशिंग मशीन में हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकित। सो जीन्स एक ऐसा आइटम है जो कि हम लोग बचपन से पहनते आ रहे हैं, हर जगह पहनते हैं, कॉलेज हो, स्कूल हो या फिर कहीं कैजुअली बाहर जा रहे हैं या घर पे भी अगर हम क्यों ना हो तो हम जीन्स पहनते ही हैं। बट जीन्स को पहनने के भी कुछ रूल्स होते हैं। कितने तरीके की जीन्स होती है, कौन से कलर्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से बॉडी टाइप में कौन सी जीन्स जाएगी और जीन्स से रिलेटेड कुछ ऐसे हैक्स। तो ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम लोग जानते हैं कि कितने तरीके की जीन्स होती है। तो जीन्स एक्चुअली होती है 4 टाइप की: स्किनी फिट, स्लिम फिट, स्ट्रेट या रेगुलर फिट, बैगी या फिर रिलैक्स्ड फिट। तो स्किनी टाइप वो जीन्स होती है जो आपकी स्किन पे पूरी तरह से टाइट हो जाती है, एकदम चिपक के आ जाती है। आपकी वेस्ट से लेकर के आपका हिप का जो पार्ट होता है वो पूरी तरह से एकदम चिपका हुआ होता है। तो इनको पहचानने का यही सबसे तरीका है और जब आप खरीदते हैं तो उसमें लिखा भी होता है कि स्किनी टाइप की जीन्स है। सेकंड टाइप की जीन्स होती है स्लिम फिट जीन्स, जो कि मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। स्लिम फिट में क्या होता है कि जो कपड़ा होता है थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है, आपके हिप, क्रॉच, थाइस के पास पूरी तरह से फिटेड होती है ये। लेकिन अगर आप जब इसके कपड़े को स्ट्रेच करेंगे तो वहां पे 1 या 2 इंच की जगह होती है। इसके साथ आपके बॉटम एरिया की तरफ ये पूरी तरह से चिपकी नहीं होती है, थोड़ा बहुत ये लूज होता है जो कि आपको एक पूरा स्लिम फिट लुक देता है बट स्किनी नहीं होता है। थर्ड टाइप की जीन्स होती है स्ट्रेट या फिर रेगुलर फिट। इनमें डिफरेंस ये होता है कि ये आपकी अपर बॉडी तक तो पूरी तरह से फिट होती है लेकिन नीचे से यानी कि आपके नीज के नीचे जितना इसका कपड़ा होता है वो पूरा स्ट्रेट होता है। तो ये स्ट्रेट या फिर रेगुलर फिट जीन्स की पहचान होती है। और लास्ट टाइप की जीन्स होती है रिलैक्स्ड फिट या फिर बैगी टाइप की फिट। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये पूरी तरह से लूज होती है आपके हिप एरिया के पास, थाइज एरिया के पास, और नीचे भी ये बहुत ज्यादा बैगी होती है, इसमें कपड़ा बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो फिट होती है ये होती है रिलैक्स्ड या फिर बैगी फिट। आप ये जानते हैं कि कौन से बॉडी टाइप में कौन सी फिट की जीन्स हमें पहननी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा पतले हैं तो आपको स्किनी फिट जीन्स बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। स्किनी टाइप के लोगों के लिए होती है रेगुलर फिट या फिर जिनको हम स्ट्रेट फिट जीन्स बोलते हैं। ये उन पे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि आपकी पूरी थाइस को कवर करती है और नीचे जो कपड़ा होता है वो पूरा स्ट्रेट होता है, तो आपके पैर बहुत ज्यादा पतले नहीं लगते हैं और आपकी ओवरऑल बॉडी को एक सिमेट्री मिल जाती है। अगर आपकी एथलेटिक बॉडी है यानी कि ना ही आप बहुत ज्यादा पतले हैं ना ही आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, बीच के आपकी बॉडी है, जैसे कि मेरा बॉडी टाइप है जो कि अधिकतर लड़कों का होता है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगी कि आप स्लिम फिट जीन्स पहन सकते हैं क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का एक अच्छा सा शेप ले लेती है, साथ साथ आपको बहुत ज्यादा पतला भी नहीं दिखाती है। इसके साथ साथ आप स्ट्रेट फिट या फिर रेगुलर फिट जीन्स भी पहन सकते हैं, ये भी आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है। अब अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा मस्कुलर है यानी आपके मसल्स बहुत अच्छे से बने हुए हैं, आप रेगुलर फिट में भी जा सकते हैं और साथ साथ आप रिलैक्स्ड फिट भी पहन सकते हैं क्योंकि जब आप जीन्स को पहनेंगे तो आपकी थाइस की जो मसल्स हैं वो प्रॉपर्ली आएंगी, साथ साथ नीचे का जो बॉटम का एरिया है वो भी प्रॉपर्ली कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप रिलैक्स फिट भी पहन सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी है तो रिलैक्स फिट की जीन्स भी अच्छी लगेगी आप पे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो थोड़े से फैटी हैं या जिनका हिप थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आप रेगुलर या फिर स्ट्रेट फिट की जीन्स पहन सकते हैं या फिर आप रिलैक्स फिट की जीन्स भी पहन सकते हैं क्योंकि इससे आपका जो फैट है वो पूरा कवर हो जाता है। अब हमने जान लिया कि कितने तरीके की जीन्स होती हैं, कौन से बॉडी टाइप पे कौन सी जीन्स सूट करेगी। अब हम ये बात कर लेते हैं कि उसकी फिट कैसी होनी चाहिए क्योंकि जब तक फिट प्रॉपर्ली नहीं होगी तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। जीन्स फिटिंग को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हम करते हैं हमारा वेस्ट से लेकर के थाइस तक का, थाइस से लेकर के नीज तक का एरिया एंड लास्टली बॉटम एरिया। तो वेस्ट पे जो फिटिंग है वो आपकी इस तरह से होनी चाहिए कि विदाउट बेल्ट आपके एकदम फिट होनी चाहिए बट 2 फिंगर्स का गैप होना चाहिए। अगर आपकी जीन्स में 2 फिंगर का गैप भी नहीं है तो वो एक्सट्रीम टाइट की कैटेगरी में आ जाती है। अगर बहुत ज्यादा लूज है तो आपको डेफिनेटली बेल्ट पहननी चाहिए। इसके साथ साथ जीन्स में काफी सारे राइजेस भी होते हैं जैसे कि लो राइज, मिड राइज, हाई राइज, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लो राइज की जो जीन्स होती है वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि जब आप बैठते हैं तो आपका जो बट होल का एरिया होता है, बट क्रैक का एरिया होता है वो पूरा दिख जाता है जो कि बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है। मिड राइज की जीन्स बहुत ज्यादा अच्छी होती है जब आपको कुछ टक इन करना होता है, शर्ट वगैरह, टी शर्ट वगैरह, तो इसीलिए मिड राइज की जो जीन्स होती है वो मैक्सिमम लड़कों के लिए प्रेफरेबल होती है। हाई राइज की जीन्स जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है आपकी नाभि के ऊपर तक आती है, ये उन लोगों के ऊपर ज्यादा सुटेबल होती है जो थोड़े से फैटी होते हैं क्योंकि जब आपका एक्स्ट्रा पेट निकला होता है तो वो हाई राइज की वजह से अंदर आपका पेट कवर कर लेता है।
अब बारी आती है क्रॉच फिट के एरिया की। क्रॉच वो होता है जहां पे हमारा जिप एरिया होता है, वहां पे भी अगर प्रॉपर्ली फिट नहीं होगी जीन्स तो बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है। तो जब आप जीन्स पहने तो बहुत ज्यादा टाइट नहीं लगना चाहिए, आपके बॉल्स एकदम प्रॉपर्ली ब्रीथ कर सके, इतनी स्पेस होनी चाहिए तो ही आप वो जीन्स खरीदें। इसके साथ साथ हिप पे भी जीन्स एकदम प्रॉपर्ली फिट होनी चाहिए। अगर हिप से थोड़ी सी वो लूज आ रही है या फिर वो बहुत ज्यादा ढीली लग रही है, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई सम अदर काइंड ऑफ जीन्स। अब नेक्स्ट इज जो हमारा थाइस का एरिया होता है, नीज का एरिया होता है, यानी कि मिडिल पार्ट जीन्स का। इसमें अगर आप जब जीन्स पहनते हैं तो आप जब स्ट्रेच करेंगे तो थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए ब्रीथ करने के लिए। अगर आप स्किनी पहन रहे हैं देन इट्स फाइन, बट अगर आप स्लिम या फिर अदर 3 कैटेगरीज में से पहन रहे हैं जीन्स की, देन डेफिनेटली थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। जब भी आप ट्राई करें जीन्स को तो एक बार सिटअप करके जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि अगर नीज के पास आपको कंफर्टेबल लग रहा है या नहीं लग रहा है, अगर आपको बहुत ज्यादा टाइट लग रहा है देन डेफिनेटली आप जब स्कूल कॉलेज में बैठेंगे उठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल करने वाली है वो जीन्स। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, विच इज बॉटम ऑफ द जीन्स। तो जीन्स की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लॉन्ग भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर 2 या 3 सिलवटें पड़ रही है जीन्स पे तो डेफिनेटली आपको टेलर से उसको कटवाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा ऊपर आ रही है तो आप बिल्कुल एकदम छपरी की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो परफेक्ट लेंथ क्या होती है, आपका जो एंकल होता है वहां तक वो होनी चाहिए, या फिर अगर 1-2 इंच और नीचे आ रही है इट्स फाइन। अब हम ये जानते हैं कि हमें कौन से कलर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जीन्स में एक्चुअली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास बस 3 कलर की जीन्स होनी चाहिए। पहली डार्क ब्लू, रॉयल और रिच लुक देती है आपको। आप व्हाइट टी शर्ट, व्हाइट शर्ट किसी के साथ भी पहनेंगे बहुत अच्छी लगती है। सेकंड इज लाइट ब्लू जीन्स, जो कि आप कॉलेज में पहन सकते हैं या फिर आप कैजुअली कहीं जाना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं इसको। लास्ट इज ब्लैक, ये भी एक बहुत ही अच्छा कलर है क्योंकि बहुत जल्दी गंदा नहीं होता है एंड बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। डिफरेंट कलर की टी शर्ट या फिर टॉप के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हैं एंड हर बार एक नया आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम ये जानते हैं जीन्स के नीचे आपको कौन सा अंडरवेयर पहनना चाहिए। यस, जीन्स के नीचे भी परफेक्ट अंडरवेयर पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने परफेक्ट शेप की भी जीन्स पहन ली है तो भी आपके लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल वो हो सकती है। तो बॉक्सर ब्रीफ्स आपको बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। जो अंडरवेयर है वो मुड़ सकता है और एक अंडरवेयर लाइन बन सकती है आपकी जीन्स के ऊपर से, तो जो बहुत खराब लगती है। इसके साथ साथ आप ट्रंक्स पहन सकते हैं या ब्रीफ्स पहन सकते हैं। बॉक्सर शॉर्ट्स आपको अवॉइड करने चाहिए क्योंकि उनका कपड़ा बहुत ज्यादा ढीला होता है और आप जब जीन्स पहनेंगे तो कपड़ा वहां पे क्लटर्ड हो जाएगा। अगर आप जीन्स खरीदने गए हैं, आपके पास टाइम नहीं है ट्राई करने का, तो जीन्स की जो वेस्ट होती है उसको आप नेक एरिया के पास इस तरह से लगा के देख सकते हैं। अगर वो प्रॉपर्ली फिट आ रही है दैट मीन्स कि आपकी वेस्ट भी फिट आएगी। इसके साथ साथ आपका जो दूसरा तरीका भी है कि आपकी जो कोहनी और आपका आगे का हिस्सा है इसके बीच में भी आप वेस्ट को फंसा सकते हैं। अगर इसमें प्रॉपर्ली फिट आ रही है तो दैट मीन्स कि आपको वेस्ट में वो फिट आएगी ही आएगी। जीन्स एक्चुअली बहुत ज्यादा सस्ती नहीं आती, थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है। तो जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम हाई क्वालिटी की जीन्स पे इन्वेस्ट करें। तो कैसे पहचाने कि जीन्स हाई क्वालिटी की है, लो क्वालिटी की है? सबसे अच्छा तरीका है आप जीन्स को उल्टा करिए। अगर जीन्स की सिलाई में कहीं ना कहीं धागे निकल रहे हैं आखिर, या फिर उसकी स्टिचिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है, अनइवन है, तो यानी कि वो लो क्वालिटी की जीन्स है। अगर स्टिचिंग पूरी तरह से प्रॉपर है, कहीं पर भी धागे नहीं है, तो दैट मीन्स कि इट्स अ हाई क्वालिटी जीन्स, प्रीमियम क्वालिटी की जीन्स। साथ साथ जीन्स हमने ले ली है, अगर हम उसको लॉन्ग रन तक चलाना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहते हैं, तो उसको वॉश करने के लिए हमें उसको उल्टा कर देना चाहिए, तभी वॉशिंग मशीन में वॉश करना चाहिए। इससे आपकी जीन्स जल्दी फेड नहीं होती है एंड काफी टाइम तक चलती है। तो गाइस ये थी एक कंप्लीट जीन्स गाइड, जिसमें मैंने आपको बताया कि कितने तरीके की जीन्स होती है, कौन सी बॉडी टाइप पे कौन सी जीन्स हमें पहननी चाहिए, परफेक्ट फिट की जीन्स कैसे लें, कुछ हैक्स, कुछ मिस्टेक्स, हर चीज मैंने कवर करी है इस वीडियो में। एंड आई होप कि जीन्स से रिलेटेड अगर आपके मन में जितने भी डाउट्स थे वो सबके सब क्लियर हो गए होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, so guys, this is today's giveaway, and to win this you need to follow all the rules and also mention your Instagram handle once you comment down your answers.